अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंसेप्ट असेसमेंट 3.10 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का लिंक आपके पास सबसे पहले आ सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हमें कहा जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड्स। न्यूट्रलाइज एसिड्स का क्या मतलब होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? न्यूट्रलाइज एसिड्स करता है, यानी रिमूव करता है या रिड्यूस करता है एसिड्स के इफ़ेक्ट को। किस तरह से रिड्यूस करता है? बाय एडिंग अ बेस। बेस को ऐड करने के बाद एसिड को रिमूव कर देता है, इसके इफ़ेक्ट्स को, या रिड्यूस कर देता है। ठीक है। एंड इन द प्रेपरेशन ऑफ सोप्स एंड रेयन, सोप्स बनाने में इस्तेमाल होता है, रेयन बनाने में इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक आप कह लें फैब्रिक है जो कि मैन मेड है। ठीक है। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? क्लोथ्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, या बेडशीट्स हो गई या कर्टन्स हो गए, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब मेन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू डिज़ोल्व 25 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक बेस है। ठीक है, जिसको हमने डिज़ोल्व करना है। किस में डिज़ोल्व करना है? 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है। अब हमारे पास सिंपल मास भी गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और वॉल्यूम जिसमें हमने इसको डिज़ोल्व किया वो भी गिवन है। अब सिंपल हमने क्या फाइंड करना है? व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। हमने सिंपल मोलैरिटी को फाइंड करना है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, गिवन डाटा में हमारे पास क्या गिवन है? मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कितना है? 25 ग्राम। वॉल्यूम कितना गिवन है? 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब बेसिकली जो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला है, उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? मोल्स होना ज़रूरी है। ठीक है। और वॉल्यूम भी होना ज़रूरी है। अब वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन है 1, लेकिन हमारे पास मोल्स जो हैं वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोल्स को फाइंड कर लेंगे। अब मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मोल्स इक्वल है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास की। मास हमारे पास गिवन है 25 ग्राम, लेकिन मोलर मास हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम मोलर मास सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। वो किसका फाइंड होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास फाइंड होगा। तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 ग्राम पर मोल। अब सिंपल मोल्स के फार्मूले में इसको पुट कर दें। मास 25, मोलर मास जो भी हमने फाइंड किया 40 ग्राम पर मोल, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.625 मोल। अब मोलैरिटी के फार्मूले में हम सिंपल इसको पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 0.625 मोल। अब सिंपल इसको मोलैरिटी के फार्मूले में पुट कर लेते हैं। मोलैरिटी इक्वल है मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि कितने हैं? 0.625, और डिवाइड हम किसके साथ कर देंगे? वॉल्यूम, वो कितना है? 1। इन दोनों को डिवाइड किया तो सिंपल वही वैल्यू आ जाएगी 0.625, और ये जो कैपिटल एम है ये बेसिकली मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और यही इस पार्ट का सोल्यूशन भी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट असेसमेंट का पार्ट 2। अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज़ अ कंसनट्रेशन ऑफ 1.2 मोलैरिटी। Calculate the mass of sodium hydroxide in gram per decimeter cube and gram per centimeter cube in this solution. अब हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखें तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी गिवन है? 1.2। ठीक है। अब वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें तो वॉल्यूम गिवन ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन में एक यूनिट गिवन है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसका मतलब क्या होता है कि कितने ग्राम्स हैं, कोई भी आप सब्सटेंस ले लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी ले लें, उसके कितने ग्राम्स जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब जैसे मैं लेती हूँ, एक एग्जांपल ले लें कि 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है। इस होल यूनिट का मतलब ही यही होता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम जो है वो किसी भी सब्सटेंस के प्रेजेंट हैं। जैसे मोलैरिटी है हमारे पास, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हैं वो प्रेजेंट हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने ग्राम है सब्सटेंस के वो प्रेजेंट हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। इसीलिए हमने वॉल्यूम क्या यहाँ पे लेट किया? 1। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है?
हमने फाइंड क्या करना है, मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने 2 यूनिट्स में इसको फाइंड करना है, 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में फाइंड करना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करना है, ठीक है। अब मास फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक तो हमारे पास होता है मोल्स इक्वल है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के, लेकिन अगर हमने मास फाइंड करना है तो मोलर मास मोल्स के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मोल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलैरिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। मोलैरिटी का फार्मूला क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है जो कि कितनी है 1.2, और वॉल्यूम भी हमारे पास गिवन है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के हम इजीली जो है वो मोल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वरना हमारे पास एक और फार्मूला भी था कि मोल्स इक्वल है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के, ना तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास मोलर मास है, ना ही हमारे पास क्या है वो है मैस है, ठीक है। तो इसीलिए हम मोल्स फाइंड नहीं कर सकते, हमारे पास सिंपल मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मोलैरिटी का फार्मूला यूज़ कर लिया। अब मोलैरिटी इक्वल होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सिंपल हमने मोल्स फाइंड करने थे, ये जो हमारे पास वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है मोलैरिटी के साथ क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल जो है मोल्स इक्वल हो जाएगा, हमारे पास मोलैरिटी कितनी थी 1.2, वॉल्यूम कितना था 1, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा 1.2 मोल, ठीक है। अब मोल्स हमारे पास फाइंड हो गए हैं। अब मैथ्स के लिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई मोल्स की, ठीक है। अब एक और रिक्वायरमेंट है मैथ्स फाइंड करने के लिए, मोलर मास। अब मोलर मास हम किसकी फाइंड करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम इसी की मोलर मास फाइंड भी कर लेंगे। अब सोडियम की कितनी होती है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, जब ये तीनों ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। अब हमने सिंपल मास फाइंड करना था, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। मोल्स हमारे पास कितने हैं 1.2, जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड भी किए हैं। मोलर मास हमारे पास कितनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की 40 ग्राम पर मोल। इन दोनों को सिंपल आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। अब हमारे पास 48 ग्राम तो आ गया, ठीक है। जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल ली थी 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप देख सकते हैं ये जो हमने ली थी 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि हमने ये बताया कि 10 ग्राम जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू फाइंड हुई है वो ग्राम में तो फाइंड हो गई है ना 48 ग्राम, ठीक है। मैथ्स था इसलिए यूनिट क्या लग गया, ग्राम। अब सिंपल हम ये कह सकते हैं ना कि देयर आर 48 ग्राम इन 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 48 ग्राम जो है वो प्रेजेंट हैं, किस में प्रेजेंट है, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 48 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर ऊपर हम एग्जाम्पल देखें तो मैंने आपको कैसे बताया था 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को, आगे मैंने आपको अलग अलग करके बताया था कि 10 ग्राम किसके हैं और किस में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हम इस सारी चीज़ को लेकर दोबारा से इसमें लिख सकते हैं ना कि 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी क्या किया, जो 48 ग्राम हमारे पास प्रेजेंट था उसको मैंने कैसे लिख दिया 48 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब मैं देखूँ तो हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमने 2 यूनिट्स में इसको रिप्रेजेंट करना है, 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, जो कि हमारे पास क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब हमने इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे इसके लिए, 48 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब था हमारे पास, ठीक है। अगर हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में जो है वो कन्वर्ट करना है तो सिंपल हम जो डेसीमीटर क्यूब में स्ट्रेंथ गिवन है उसको डिवाइड कर देते हैं 1000 के साथ, तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू आ जाती है जो कि कितनी है 0.048 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में क्या वैल्यू आई है हमारे पास 48 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कौन सी वैल्यू आई है 0.048 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यही इस पार्ट का सोल्यूशन बी है। अब हम देख लेते हैं कंसेप्ट असेसमेंट का थर्ड पार्ट। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन इनफ वाटर टू मेक अप 1 डेसीमीटर क्यूब इन वॉल्यूम। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ द हीमोग्लोबिन इज 6.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ग्राम पर मोल। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, मैस गिवन है जो कि कितना है 10 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास किसका मैस गिवन है, हीमोग्लोबिन का गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब मोलर मास भी हमारे पास गिवन है जो कि कितनी है 6.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ग्राम पर मोल। हमने सिंपल क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी को फाइंड करना है। अब मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो हमारे पास है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, मोल्स को फाइंड करना है, ठीक है।
तो हम सिंपल क्या करेंगे, टू फाइंड मोलैरिटी मोल्स आर रिक्वायर्ड। मोल्स किसके इक्वल होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। हमारे पास क्वेश्चन में मास भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है। मास कितना है जी 10 ग्राम, मोलर मास कितना है 6.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ग्राम पर मोल। सिंपल इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मोल। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास मोल्स भी हैं, वॉल्यूम भी है, तो हम सिंपल जो है वो मोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब मोलैरिटी का क्या फार्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोल्स हमारे पास क्या है, ये हमने सिंपल इसको लिख दिया। वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन था 1। सिंपल इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वही वैल्यू दोबारा से आ जाएगी, और ये साथ आप कैपिटल M लिख दें। ये हमारे पास बेसिकली मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कंसेप्ट असेसमेंट 3.10 का हर एक पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।